हम इस वक्त गाजीपुर के काउंटिंग सेंटर के मीडिया के लिए बनाए गए विशेष स्थान पर हैं और यहाँ से मीडिया कर्मियों को चुनाव के गणना पर निगाह रखने की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी उत्सुकता है। आप मेरे पीछे देखिए कि लोग एक तरफ यहाँ टेलीविजन पर नेशनल जो टैली आ रही है, नेशनल जो सियासी परिदृश्य जो पोलिंग ट्रेंड्स रिजल्ट के जरिए आ रहे हैं उस पर निगाह बनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ गाजीपुर के परिणाम पर भी मीडिया की निगाह है। बता दें कि अब तक जो आधिकारिक सूचना आई है उसके हिसाब से अफजाल अंसारी कुल 1,48,156 वोट पा करके 32,307 वोटों से आगे हैं। वहीं पारसनाथ राय को 1,15,849 वोट हासिल हुए हैं। दोनों के बीच का मतों का अंतर जैसा कि मैंने बताया कि 32,307 का है। वहीं तीसरे स्थान पर 47,771 वोट पा करके उमेश सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बताते चलें कि गाजीपुर का यह चुनाव इसलिए भी कई मायनों में खास था कि एक तरफ जहां पिछले साल अप्रैल के महीने में अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, उसके बाद उन्होंने खुद की सजा को लेकर के हाई कोर्ट में अपील की थी और बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सशर्त इस बात की अनुमति मिली कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने अपने बेटी का भी नामांकन कराया। एक बार ऐसा लगा कि नुसरत अंसारी जो उनकी बड़ी बेटी हैं वही शायद चुनाव लड़े, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर खुद अफजाल अंसारी चुनाव लड़े। वहीं बीजेपी खेमे में भी लंबा इंतजार रहा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। करीब 10वीं 11वीं सूची घोषित होने के बाद गाजीपुर से यह बात स्पष्ट होकर के पार्टी की ओर से आई कि पारसनाथ राय यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, जो कि करीब विगत 4 से 5 दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। बात करें तो 1985 से अफजाल अंसारी पहली बार विधायक निर्वाचित होने के बाद 2002 के चुनाव तक विधायक रहे। 2002 के जो इलेक्शन हुए उसमें वो कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए थे। 2004 में वह पहली बार जो है कि सांसद निर्वाचित हुए और सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ने बंद कर दिए थे। और ये चुनाव दोनों ही पक्ष से काफी महत्वपूर्ण था, जहां एक तरफ बीजेपी ने 70 साल के अध्यापक पारसनाथ राय को कैंडिडेट बनाया था, वहीं अफजाल अंसारी की पहचान की लड़ाई वाली, आइडेंटिटी क्राइसिस वाली यह चुनाव बताई जा रही थी। उनकी दोनों बेटियां, खासतौर से उनकी बड़ी बेटी नुसरत और सबसे छोटी बेटी नूरिया, उनके लिए चुनाव प्रचार करने उतरी। वहीं बीजेपी खेमे से भी पारसनाथ राय के बेटे आशुतोष राय, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे। उनकी बेटी भी उनके लिए कैंपेनिंग की। तो बड़ा रोचक रहा पूरा चुनावी कैंपेन जो है। चुनावी कैंपेन में एक तरीके से कहे कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव वाले भी बयान देखने को मिले। एक तरफ जहां अफजाल अंसारी अपने भाई मुख्तार अंसारी को एक लोगों के बीच का मास अपील वाला चेहरा बताने में जुटे रहे, वहीं जो विपक्षी दल हैं वो इस बात को लेकर के साबित करते रहे कि मुख्तार अंसारी की जो इमेज है वो माफिया की थी। तो ऐसे में जैसे मैंने बताया कि ये चुनाव कैंपेन जो है हम लोग लगभग फॉलो करते रहे और कई मायनों में ये चुनाव कैंपेन बड़ा ही नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव वाला, आरोप और प्रत्यारोप वाला रहा। फिलहाल जो है कि बढ़त मिलती दिख रही है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट अफजाल अंसारी को। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।